एवरीवन, माई सेल्फ संजीव कुमार। आई एम प्रेजेंटली स्टडिंग इन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स यार, आज मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरा 18 दिन बाद नीट एग्ज़ाम है और मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं एग्ज़ाम में कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इवन प्रैक्टिकली भी अगर मैं चीज़ों को देखने की कोशिश करूँ कि यार मैं तो उतना सारा रिवाइज भी नहीं हो रखा जितना मेरा होना चाहिए, और उतना सारा मेरा कंप्लीट भी नहीं है जितना होना चाहिए। तो व्हाट शुड आई डू नाउ? मेरे को सही में समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए यार। अब एक बात एक बात समझने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं भी एक नीट एस्पायरेंट हूँ आपकी तरह। जैसे आप नीट दे रहे हो वैसे मैं भी नीट दे रहा हूँ, ऐसे आप मान के चलो। अभी यार देखो, टाइम मेरे पास कम है, ठीक है। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, क्या? कि मेरे को मेहनत करते रहनी है। अगर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है ऐसा कि मेरे को मेहनत नहीं करनी है, तो मैं रेस से ऑलरेडी बाहर हो चुका हूँ, मतलब मैं रेस में हुई नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मेरे को मेहनत ही करनी है, तो अब मैं अगर मेहनत ही करूँगा ना, बहुत लॉजिकल वे से करूँगा। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ ठीक है भाई, मैं हार चुका हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करूँगा अगर मेरे को मौका मिल पाया। तो जितना भी मेरे पास टाइम है इसको मैं बहुत लॉजिकली खेल लूँगा। तो वही लॉजिकल बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा यार, जो मैंने की थी। कई लोगों को मेरी स्टोरी भी पता है और कई लोगों को मैं भी ना भी पता हूँ। शायद वो अभी इस समय इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट है कि मेरे को करना क्या चाहिए। अब यार एक बात समझो, बहुत लॉजिकली आपको ये चीज़ सोचनी होगी। अगर आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरह याद हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह, जिसको कहते हैं कि हाँ मेरे को यूँ पता है कि इस पेज पे बायोलॉजी के ये चीज़ लिखी है और यहाँ मतलब ये पीवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि अब मैं दोबारा बहुत सारी पीवाई की सोल्व करना शुरू कर दूँ अपनी बायोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे मेरे लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मेरे को बस बायोलॉजी की बुक याद होनी चाहिए, वो चाहे कैसे भी याद हो। मेरे को यहाँ पे और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना बहुत सारे एमसीक्यूज या पीवाई की सोल्व करके। पहली चीज़ ये मेरा स्टेप होगा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। और दूसरी चीज़ ये होगी, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में यार अभी भी बच्चे लास्ट में क्या गलती कर देंगे, या फिर मैंने भी अपने दोस्त में क्या गलती की होगी कि मैं न्यूमेरिकल सोल्व करना बंद कर देता था। लेकिन अभी भी यार एटलीस्ट 100 से 150 न्यूमेरिकल्स रोज सोल्व करने चाहिए फिजिक्स के लिए, चाहे कुछ हो जाए। और यही लॉजिकल गेम है दोस्तों, यहीं पे आपको खेलना होगा और यही आपका सिलेक्शन कराएगा अगर कराना होगा तो। यूँ मत सोचिए, और मतलब आप आपके पास वो टाइम है ही नहीं है क्वेश्चन करने का कि भैया मेरा इतना सिलेबस हो चुका है, क्या मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। देखो यार, सिलेक्शन हो या ना हो, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिलेक्शन ना ही होना हो जिसके हिसाब से आपका सिलेबस है। लेकिन स्टिल यार लास्ट मोमेंट में मिरेकल्स होने में समय नहीं लगती है, क्योंकि मेरी लाइफ में मिरेकल्स हुए नीट को लेके, तो आपके में भी हो सकती है। लेकिन जो मस्ट चीज़ है वो यही होनी चाहिए कि लॉजिकली मेहनत करते रहना आपको आगे तक, जितना भी आपके पास टाइम बचा। 18 दिन ही बचे अभी, ठीक है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, दोबारा 100 से 150 न्यूमेरिकल आपको लगाने ही चाहिए। प्लस टेस्ट पेपर्स तो आप दे ही रहे होगे ना, किसी भी एलन आकाश, मतलब हाँ जो भी कंपनीज है आप उनके टेस्ट पेपर्स दे रहे होंगे। उनके टेस्ट पेपर दे के एक नोटबुक बनाइए और उन नोटबुक्स में अपनी गलतियाँ लिखिए। अभी टाइम है इतना, हाँ आप गलतियाँ लिखोगे। और मेरा एक बात यकीन कीजिएगा, इस टाइम मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस की जो आप गलतियाँ होंगी उन पर काम करोगे ना, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी उसमें से एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाओ या उससे रिलेटेड। तो ये काम आपको करना है। सिमिलरली अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ, अगेन फिजिकल केमिस्ट्री इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द फॉर्मूलाज, ठीक है। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज पता है, अगर कुछ एक दो चैप्टर को हम हटा दें, अगर आपको उसके फॉर्मूलाज पता है तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे यार। आप अपनी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस रखो और उसके फॉर्मूलेस पे फोकस करो। फिजिकल केमिस्ट्री सही में बहुत आसान आती है, बच्चे बेवजह मिस्टेक कर देते हैं। PYQ सभी करनी चाहिए फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के भी, ठीक है। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, अगेन यार क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मस्ट होगी, यही करते आपको रहना है। और अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल जाना नहीं है अभी, और ये सही टाइम है, बिल्कुल सही टाइम। आप पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो और उसकी PYQs लगा सकते हो। तो ये बिल्कुल सही टाइम है जिसमें आप अपने इनऑर्गेनिक ख़त्म कर सकते हो। और यही टाइम होता है जिसमें डिफरेंस क्रिएट होता है उन बच्चों में जिनकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है, उन बच्चों में जिनकी प्रिपरेशन कम हो जाती है। बस यार मेरा जो मेन फोकस है ना आपको, मतलब ये मेरा वीडियो बनाने का, कि यार आप हार मत मानना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी मेरी लाइफ में हुआ, तो इस वजह से मैं आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको प्रैक्टिकली भी ऐसा लग रहा है ना कि यार आपकी बात तो नहीं होएगा, स्टिल मेहनत करते रहो, हार मत मानो ब्रो, लास्ट तक। और लास्ट में कुछ भी हो सकता है, और हर सिचुएशन के लिए अपना तैयार रहना तुम, ठीक है। और अगर और हमारे सब्जेक्ट ही क्या है, मतलब बायोलॉजी भी होगी, फिजिक्स भी होगी, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सभी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो आपको ऐसे ही चलना है मेरे अकॉर्डिंग। और ये यार अंत नहीं है किसी भी चीज़ का। कभी तुम सोच लो कि यार नहीं है सिलेबस तो सब खत्म हो गया यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है यार, यही स्टार्टिंग है। यहाँ पे हार मत मानना, बस यहाँ पे, और कुछ भी हो यहाँ पे हार नहीं मानना है। क्योंकि इस टाइम के बाद अगर आपने ये टाइम निकाल दिया ना, तो इस टाइम के बाद जो लाइफ होगी ना वो सही में बहुत प्यारी होगी। बहुत फ्रेंड्स, अगेन आई एम अज्यूमिंग डेट आई एम एन नीट एस्पायर्ड, ठीक है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ यार, जब मैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह देता था मेरे माइंड में यूँ होता था, ठीक है यार, कि ये मार्क्स जितना मेरा मॉक टेस्ट में भी स्कोर आ रहा है,
ऐसा ही एग्जैक्ट स्कोर मेरा नीट में नहीं आएगा, मैं यूँ एज्यूम रखता था, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता था, मेरा स्कोर काफ़ी बढ़िया आ जाता था, तो मैं सोचता था इतना बढ़िया तो नीट में आ ही नहीं सकता भाई मेरा। और कभी कभार जब मेरा कम स्कोर आता था, मैं सोचता था कि यार इतना कम भी नहीं आना चाहिए। तो दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़न रहती थी। तो अगेन यार, मॉक टेस्ट स्कोर में अगर तुम्हारे नंबर अभी बहुत कम आ रहे हैं, तो यार दिमाग में ये चीज़ अज्यूम मत करना कि तुम्हारी नीट में भी बहुत कम स्कोर ही आएगी। हाँ यार, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अभी मैं जैसे आपको बताऊँ, अभी जैसे तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, ठीक है, आपने अपना पूरा दिन अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया, तुमने मॉक टेस्ट दिया, जैसे तुम मॉक टेस्ट दोगे तुम्हारा स्कोर कम आ जाएगा। और कम स्कोर आने के बाद तुम सोचोगे अरे यार कोई फ़ायदा ही नहीं है, नीट में सिलेक्शन ही नहीं होगा, और ऐसे ही अपने 2-3 घंटे वेस्ट कर दोगे। और अभी यार तुम समझ पा रहे होगी तुम्हारे 2-3 घंटे की कितनी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि तुम नीट एस्पायरेंट हो, है ना। तो यहाँ पे यार अपना टाइम वेस्ट मत करना, यूँ बिल्कुल मत सोचना कि अभी तुम्हारे 500 नंबर आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं, तो इतने तुम्हारी नीट में आएंगी। तुम्हारे मार्क्स कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि एक कितना रास्ता है, और वो रास्ता तुम्हें पार करना है। ये जो मार्क्स है वो तुम्हें कन्फ्यूज़ करने के लिए, कम ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो वो तुम्हें कन्फ्यूज़ कर देंगे, और तुम यहीं अटक जाओगे। ये रास्ता तुम्हें पार करके दोस्त यहाँ पे जाना है, ये चीज़ याद रखो तुम। तो अपनी स्टडी पे बिल्कुल भी इफेक्ट मत पड़ने देना कि तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ कहूँगा कि यार कहूँ तो क्या होगा, ये चीज़ प्रैक्टिकल भी है। अभी जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे टॉपर 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 ज़्यादा, जिसको भी देख रहा हूँ ज़्यादा टॉपर्स ही है। लेकिन यार मैंने एक बात यहाँ ऑब्जर्व की कि यार उनका मॉक टेस्ट स्कोर क्या रहता था जब वे मतलब एग्ज़ाम देते थे, क्या उनके यार कभी 600 से कम नंबर ही नहीं आते थे? यहाँ ज़्यादा लोग 690 680 वाले, क्या उनके 650 से कम नंबर ही नहीं आते थे? लेकिन यार मैं जब लोगों से पूछता हूँ ना, तो वे कहते हैं कि उनके नंबर कम भी आते थे 600 से। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब लेकिन उसी जगह नीट में 695 ला रहे हैं, कोई 680 ला रहा है। तो अपनी इस चीज़ पे ध्यान रखो कि कुछ प्रोसेस है, वो तुम्हें प्रोसेस पूरा करना है बस। स्कोर बस जो तुम्हारा अभी मॉक टेस्ट स्कोर आ रहा है वो बस तुम्हारा एक मतलब तुम्हारी गलतियाँ सही करने का एक तरीका है कि तुम्हारे अंदर क्या क्या गलतियाँ हो सकती है जब तुम एग्ज़ाम दोगे। तो एटलीस्ट यहाँ पे तो अपना कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन लूज़ मत करना। मैं मानता हूँ यार कि मैं भी नीट एस्पायरेंट रहा हूँ, मैं मानता हूँ नंबर ख़राब आते हैं तो दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन यार मैं दिमाग में यही चीज़ सोच लेता था कि ये मेरा नीट स्कोर डिसाइड नहीं करेंगे, मेरी अभी प्रेजेंट टाइम की मेहनत मेरा नीट टेस्ट मतलब नीट स्कोर डिसाइड करेगी। तो इस चीज़ को मोटिवेशन लेके मैं और मेहनत करता था। तो यही सब चीज़ें आपको भी करनी है दोस्तों। देखो यार, सही में 18 दिन रह रखे हैं, बस दम लगा दो पूरा जितना ज़्यादा हो सके। और यार मैं तो पीडब्ल्यू स्टूडेंट हूँ, आपको भी पता ही है। तो जितने भी पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं यार, कामयाब होना बहुत ज़रूरी है अभी आगे के लिए, सोचो। और ये मेरा प्रॉमिस है यार, अगर तुम किसी सही कॉलेज में जाओगे तो लाइफ तुम्हारी सही में चेंज होगी, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे है। तो यार मेहनत करते रहो, बस हार नहीं माननी लास्ट तक, लास्ट टाइम तक। बेशक कितना ही कुछ लग रहा हो, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता क्या होगा। और मैं तो यूँ कहूँगा यार, होगा, बस तुम मेहनत करो। थैंक यू।